हेलो दोस्तों। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमने साथ ही साथ मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन भी देखा था। हमने देखा था सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। और मैंने आपको कहा था कि अगली जो वीडियो आएगी वो KNN के ऊपर आएगी। तो हाजिर हूँ मैं अपनी अगली वीडियो लेकर KNN के ऊपर। तो आइए देखते हैं KNN क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फिर हम KNN की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिव्यू रहता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वो वेक्टर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करती है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द क्लास ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट्स। तो वो क्या करता है, क्लासेस प्रिडिक्ट करता है जो हमारे डेटा पॉइंट की क्लास क्या है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने रिव्यू सिस्टम का एग्जांपल दिया था, वैसे ही हम किसी और चीज़ का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि रिव्यू सिस्टम की बात करते हैं। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि फॉर अमेज़ॉन फूड की बात करते हैं। तो अमेज़ॉन फाइन फूड का क्या रहेगा कि किसी ने एक रिव्यू डाला कि दिस फूड इज़ वेरी डिलीशियस। ठीक है। और किसी ने रिव्यू डाला कि दिस फूड इज़ वेरी टेस्टी। तो डिलीशियस और टेस्टी जो है वो सेम वर्ड्स हैं। अगर हम देखें तो वो सेम वर्ड्स है, लेकिन मशीन के लिए सेम नहीं है। तो वो क्या करता है, इन टेक्स्ट को वेक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर वेक्टर्स के फॉर्म में ये वर्ड्स जो है ना सेम आते हैं। और वो इनके ज़रिए वो क्लासीफाई करते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव कैटेगरी के हैं। वहीं अगर किसी ने बोला कि दिस फूड इज़ हॉरिबल या दिस फूड इज़ टेस्टलेस, तो वो हॉरिबल या टेस्टलेस ये एक कैटेगरी में आते हैं। तो वो क्या करेगा, वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इनको एक कैटेगरी में डाल देगा। तो ये रहता है कि गिवन अ न्यू रिव्यू डेटा सेट प्रिडिक्ट वेदर द रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रहता है क्लासिफिकेशन का काम, कि जो एक नया डेटा सेट आया है उसमें से उसको प्रिडिक्ट करना है कि ये जो रिव्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन का बेसिकली काम क्या रहता है, जो हमारा नया टेक्स्ट आता है उसको क्लासीफाई करना पॉजिटिव या नेगेटिव क्लासेस में क्लासीफाई करना। दोनों क्लासेस नहीं हो सकती, कोई एक क्लास में जाएगा, या तो पॉजिटिव में जाएगा या तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। और फिर केएनएन एल्गोरिथम क्या करती है, केएनएन एल्गोरिथम बेसिकली क्या होती है कि द के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इज अ सिंपल इजी टू इंप्लीमेंट सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज टू सॉल्व बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। तो ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होती है। तो हम पहले इसको क्लासिफिकेशन के लिए देखेंगे, फिर जब हम रिग्रेशन की बात करेंगे तो रिग्रेशन के लिए देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है, इनके नोटेशन में भी हम देखेंगे क्या डिफरेंस रहता है। फिर द क्लासिफिकेशन द केएनएन एल्गोरिथम अज्यूम्स दैट द सिमिलर थिंग्स एग्जिस्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इन अदर वर्ड सिमिलर थिंग्स आर नियर टू ईच अदर। मतलब ये बोलता है कि जो सिमिलर पॉइंट्स है ना वो हमेशा एक दूसरे के नियर रहते हैं। मतलब कि जैसे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है वो एक दूसरे के पास रहेंगे, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे वो पॉजिटिव पॉइंट से दूर रहेंगे। तो तो हम देखते हैं जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, ये सारे पॉजिटिव, ये सारे जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये सारे एक कैटेगरी में एक दूसरे के पास हैं। लेकिन भाई अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये ऑरेंज पॉइंट्स, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये सारे एक अलग ब्लू पॉइंट से बिल्कुल एक दूरी पर हैं। तो ये एक अलग ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, ये एक अलग ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। तो केएनएन इसी के जरिए काम करता है, इसका एक अजम्पशन लेके चलता है कि जो हमारे एक नया जो मतलब सिमिलर पॉइंट्स रहते हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं। तो अगर सपोज हमारा एक नया क्वेरी पॉइंट आया, क्वेरी पॉइंट को हम जनरली डिफाइन करते हैं एक्स क्यू से, और हम यहाँ पे के की वैल्यू लेते हैं। के एन एन इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हम एक के की वैल्यू लेते हैं। के की वैल्यू, के बेसिकली होता क्या है, देखिए मैंने क्या बोला कि जो सिमिलर पॉइंट्स रहते हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं। तो ये ब्लू पॉइंट सारे एक दूसरे के पास हैं। वही हमने बोला कि ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ये सारे एक दूसरे के पास है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई नया पॉइंट आता है, सपोज ये नया पॉइंट क्या होगा, ये नया पॉइंट एक नया रिव्यू होगा। कोई बंदे ने या कोई किसी ने भी एक नया रिव्यू जो डाला होगा, तो वो एक जी क्वेरी पॉइंट होगा। ठीक है। तो अब हमको ये बताने कि ये जो क्वेरी पॉइंट है ये पॉजिटिव कैटेगरी में बिलोंग करता है या नेगेटिव कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू लेते हैं। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। हम आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि के की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। पर अभी हम के की वैल्यू ले लेते हैं 3। तो वो के की वैल्यू आपको जनरली खुद से लेनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे के की वैल्यू लेते हैं 3। तो अगर हम के की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट से जो 3 सबसे नियरेस्ट नेबर्स हैं उनको देखेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है जो सबसे नियर है इसके, इस पॉइंट की ग्रीन पॉइंट की, ये हमारा क्वेरी पॉइंट है। ठीक है। क्वेरी पॉइंट यानी जो नया हमारा एक नया रिव्यू जो आया है। और वहीं अगर हम ये एक और दूसरा जो इससे नियरेस्ट पॉइंट है वो है ये ब्लू पॉइंट। तो ये दोनों इसके नियरेस्ट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बहुत दूर है, इसकी बात करें तो ये भी दूर है, और ये बाकी ये सारे भी बहुत दूर हैं। फिर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो ये अकेला एक पास है, बाकी ये सारे पॉइंट्स बहुत दूर हैं। तो अगर हम बात करें के की वैल्यू 3, अगर हम 4 लेना होता हमको
तो हम चौथा भी देखते हैं, चौथे में हमारे कौन सा आ जाता, या तो ये आता या तो ये आता, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट सारे दूर हैं। लेकिन अगर हम पाँचवें की बात करते हैं तो शायद पाँचवा ये आ सकता रहा, है ना। तो वही बात है कि अभी हम यहाँ पे के की वैल्यू 3 लेके चल रहे हैं। तो के की वैल्यू 3 लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा जो है ये सर्कल बन जाता है एक, और ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं, अब हमको क्या करना है, हमने क्या किया, के की वैल्यू 3 ली और इसके 3 सबसे नियरेस्ट नेबर्स निकाले, तो इनमें 2 ब्लू आए और एक ऑरेंज आया। तो अब हमको क्या करना है, मेजॉरिटी वोट लेना है। मेजॉरिटी वोट मतलब कि जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी पॉइंट्स कौन से हैं, ब्लू है, ब्लू पॉइंट्स कितने, 2 हैं, और ऑरेंज पॉइंट कितने, 1 है। तो हम मेजॉरिटी में ले लेंगे, हम ले लेंगे कि जो हमारे जो क्वेरी पॉइंट है ये ब्लू होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेजॉरिटी पॉइंट्स जो है वो ब्लू है। तो आपको समझ में आया कि केएनएन क्या करता है, जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उस पर काम करता है, मतलब जो ग्रुप है, जो पॉइंट्स है सबसे नियर एक दूसरे के, वो एक जैसे होंगे। तो इसी के ज़रिए हमने एक ये निकाला कि ये पॉइंट होगा जो वो ब्लू होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम अगली, सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 नियरेस्ट नेबर्स लेता, 5 लेता तो कौन कौन से आता, एक 11 पॉइंट आता, एक 11 पॉइंट आता, एक 11 पॉइंट आता, ठीक है, ये तो 3 तो आते ही, चौथा शायद ये वाला आ जाता, ठीक है, और पांचवा जो आता वो भी यही वाला आता, ब्लू ही आता, क्योंकि छठवा ये जो है ये ऑरेंज या ये सारे बहुत दूर हो जाते हैं अगर हम डिस्टेंस निकालें तो। इनके हमको डिस्टेंस भी निकालने होते हैं, तो हम वह लीनियर अलजेब्रा में देखेंगे कि इनके डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट है, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और बाकी 3 तो हमारे पास पहले से ही थे। तो अगर हम वापस मेजॉरिटी वोट निकालें तो इसके क्या होते हैं, ये ब्लू पॉइंट्स 4 और ऑरेंज पॉइंट 1। तो यहाँ पे वापस ये आ गया कि ये पॉजिटिव कैटेगरी में आएगा। फिर अगर हम मान लो 7 नियरेस्ट नेबर्स लेते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। अगर हम 6 लेंगे तो वापस वही ब्लू ही पॉइंट शायद पास में आएगा, हाँ ब्लू ही पॉइंट पास में आएगा, ऑरेंज पॉइंट दूर आएगा। लेकिन अगर हम 6 लेते हैं तो ये एक ऑरेंज पॉइंट आ सकता है, लेकिन फिर भी जो ब्लू पॉइंट्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी तो हम इसको यही बोलेंगे कि ब्लू पॉइंट है ये। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एन वर्क कैसे करता है। ये इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन है। क्या है ये इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ज्योमेट्री वाइज इसका प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। और जनरली ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर आगे देखते हैं, लेट अ न्यू रिव्यू बी एक्स क्यू। तो न्यू रिव्यू जो होगा वो हम मान लेते हैं कि वो एक्स क्यू है जो हमारा न्यू रिव्यू है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये के, ये ग्रीन पॉइंट, हम इसको बोलते हैं एक्स क्यू, जो न्यू रिव्यू आया। सो वी आर क्लासीफाइंग दैट वेदर द रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम ये क्लासीफाई कर रहे हैं कि रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लासीफाइंग कैन बी थॉट ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन, मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे इनपुट डेटा रहता है वो एक्स आई वाई की पेयर्स में रहता है। तो अगर हम देखें तो ये जो है क्लासिफिकेशन का, ये जो फंक्शन है हमारा y एफ ऑफ एक्स, तो मैंने क्या बोला कि आपको जो हमारे इनपुट डेटा रहता है वो एक्स आई और वाई की पेयर्स में रहता है। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा एक्स आई, और ऐसे ही ये रहेगा हमारा वाई आई, ठीक है। तो हमारे इनपुट पेयर्स जो रहते हैं, इनपुट डेटा वो एक्स आई और वाई के पेयर्स में रहते हैं। तो क्या होता है कि जो एक्स आई की वैल्यूज़ रहती है वो सारी हम एफ ऑफ एक्स में डालते हैं, और जो वाई आई की वैल्यूज़ रहती है वो हम वाई में लेते हैं, और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके हम मशीन को लर्न कराते हैं कि ये एक्स आई और वाई की पेयर्स हैं, और इसके ज़रिए वो लर्न करता है कि ये एक नया रिव्यू है, इसका ये पॉजिटिव कैटेगरी में जाएगा या नेगेटिव कैटेगरी में जाएगा। तो वाई बेसिकली क्या है, वाई मतलब कि हमको वो क्लासीफाई करना है कि ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप इसको लिख लीजिएगा, मैं अभी इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाई जो रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास डेटा कैसा रहता है, ये हमारे पास एक डेटा है इस तरीके से, देखिए मैं कम करता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा है। अब मैंने इसको इस एक एक वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, लेकिन डेटा जो रहता है पूरे सेंटेंस के फॉर्म में रहता है। जैसे कि ये पहला ये रहेगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड या दिस प्रोडक्ट इज़ गुड। दूसरा रहेगा दिस इज़ अ बैड प्रोडक्ट। तीसरा रहेगा दिस इज़ नॉट सो गुड प्रोडक्ट। चौथा रहेगा वेरी वेल, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, या जो कुछ भी, ठीक है। तो गुड जहाँ पे भी आएगा या जो भी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहेगा तो उसमें पॉजिटिव प्लस दे देंगे। तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे सारे एक्साइज हैं, ठीक है।
तो ये जो है हमारे इस तरह वाले ये सारे एक्सरसाइज हैं, और ये जो हमारी क्लासेस है पॉजिटिव और नेगेटिव दी हुई है, ये सारी हमारी वाई है, ठीक है। तो हम ये इनपुट फंक्शन एफ ऑफ एक्स को वाई को प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें ये हम देंगे एफ ऑफ एक्स को, और ये हम देंगे वाई को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मशीन लर्न करेगा कि जैसे द गुड प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स में जाएगा, इसका रिव्यू क्या है पॉजिटिव, तो वो अपने इसमें स्टोर कर लेगा, और ऐसे धीरे धीरे करके सारे लर्न करते जाएगा। और जब ये पूरा ये ट्रेनिंग डेटा रहेगा, ये हमारा रहता है, ये पूरा ट्रेनिंग डेटा रहता है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रेनिंग स्टेज, जहाँ पे हम मशीन को इनपुट डेटा देते हैं और उसको लर्न कराते हैं, ये बोलते हैं हम इसको ट्रेनिंग स्टेज, ठीक है। एक दूसरी स्टेज आती है जो कि रहती है टेस्टिंग स्टेज। अब हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारा डेटा रहता है ना, हम उसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एक पार्ट रहता है वो ट्रेनिंग डेटा रहता है, और दूसरा पार्ट रहता है वो रहता है टेस्टिंग डेटा। और उसको तोड़ते कैसे हैं, उसको परसेंटेज में तोड़ते हैं। मतलब मैंने बोला कि हमारे पास जो डेटा है उसका मैंने 70% मैंने ट्रेनिंग डेटा में दे दिया, और 30% जो है वो टेस्टिंग डेटा में दे दिया। अब ट्रेनिंग डेटा में हम 70% क्यों देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ट्रेनिंग डेटा रहेगा, हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी। अगर आप चाहें तो जो रिकमेंडेशन रहता है वो हमको रिकमेंड करते हैं कि 80% आप दो, लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 70-30 के रेशियो में डिवाइड करो, और बाद में जब आप काफ़ी अच्छे ट्रेन कर चुके हो तो फिर आप उसको 80-20 के रेशियो में तोड़ो, और फिर आगे जाके और अलग अलग टेक्निक्स है जहाँ पे हम 100% ट्रेनिंग डेटा लेते हैं और 100% टेस्टिंग डेटा लेते हैं, और ये ट्रेनिंग डेटा को इस तरीके से तोड़ते हैं कि दोनों जगह 100% जाता है कि फुल क्रॉस वैलिडेशन दिखेंगे, क्रॉस वैलिडेशन दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो हमारे डेटा रहता है उसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा रहता है, एक टेस्टिंग डेटा रहता है। जब हम डेटा को ट्रेन कराते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग स्टेज, और जब हम डेटा को टेस्ट कराते हैं और एक्यूरेसी निकालते हैं, टेस्ट करा के हम एक्यूरेसी निकालते हैं, तो वो रहता है टेस्टिंग स्टेज। और एक नई स्टेज रहती है जहाँ पे जो हम मशीन पे एक बिल्कुल नया ही डेटा प्रोवाइड कराते हैं, और वो नया डेटा कुछ भी हो सकता है, जो किसी ने नया रिव्यू अपलोड किया हो वेबसाइट में, तो वो हम मशीन को पास कराते हैं, और मशीन उसके ज़रिए प्रिडिक्ट करती है कि ये पॉजिटिव कैटेगरी का है या नेगेटिव कैटेगरी का है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप लोग चाहते हैं इस पूरे को नोट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली जो काम रहता है इस फंक्शन का रहता है, वाई इज टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का पूरा काम है, आगे जाके इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमेशा याद रखिएगा, वाई इज टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स जो रहते हैं ये सारे जो हम सेंटेंसेस है ये सारे हम इसको दे रहे हैं, और जो वाई रहेगा ये क्लासेस है पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर जब हम नया अपना एक नया रिव्यू लेकर के आएंगे एक्स क्यू और वाई क्यू, तो वो हम इस डेटा को देंगे, और हम इस डेटा के ज़रिए निकालेंगे कि वो जो एक्स बेसिकली हम एक्स क्यू देंगे उसको, एक्स क्यू रहेगा हमारे पास सेंटेंस, और हमको वाई क्यू प्रिडिक्ट करना रहेगा। वाई क्यू क्या रहेगा, वो क्लास की, वो पॉजिटिव क्लास का है या नेगेटिव क्लास का है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इस चीज़ को। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्स क्यू इज बेसिकली एक क्वेरी रिव्यू, ठीक है। एक्स क्यू जो रहता है वो क्वेरी रिव्यू रहता है। एक्स क्यू मतलब क्वेरी, क्वेरी मतलब कि जो एक नया रिव्यू आया है जो हम उसको दे रहे हैं, जो अनसीन डेटा रहता है। अब आगे देखते हैं। तो वर्किंग ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। गिवन अ ट्रेनिंग डेटा सेट्स एल्गोरिथम, गिवन अ ट्रेनिंग डेटा सेट्स एल्गोरिथम लर्न्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ट्रेनिंग डेटा हैज़ एक्स वाई पेयर्स। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहता है वो बहुत ज़्यादा मेन रहता है, और हम फंक्शन को और हम जो मशीन रहती है उसको एक्स वाई पेयर्स के फॉर्म में डेटा देते हैं। On the basis of these xy pairs, machine learns, and when provided new data sets to the machine, xq yq, machine finds the result. सिंपल सी बात है कि जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग स्टेज रहती है उसमें हम मशीन को ट्रेन कराते हैं, और डेटा जो देते हैं वो एक्स वाई पेयर्स के फॉर्म में देते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेयर्स की स्पेलिंग फिर गलत लिख दी है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हम डेटा देते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में देते हैं, और ट्रेनिंग स्टेज बोलते हैं इसको। और फिर जब बाद में जब हमारे कोई नए रिव्यू आते हैं तो हम उसको एक्स क्यू वाई क्यू वाले पेयर्स देते हैं, एक्स क्यू वाई क्यू वाले, और हम बेसिकली इसको एक्स क्यू देते हैं और वाई क्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्टेज, और वो ठीक है। फिर KNN एल्गोरिथम hinges on the assumption being trained that similar data points are closer to each other। वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मेन जो रहता है कि जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस का क्या फंडा रहता है, वाइल यूजिंग KNN डिस्टेंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इज नेसेसरी, डिस्टेंस जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करना नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, देखिए ये है कि ये है हमारा क्वेरी पॉइंट, ठीक है।
अब ये इसके सबसे नियर है, ये इसके सबसे नियर है, ये इसके सबसे नियर है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस के जरिए पता चलेगा। हम जब इनके बीच का सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बीच का इस क्वेरी पॉइंट का इन सबसे डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमको डिस्टेंस, हम सबके हमारे पास डिस्टेंस का एक डेटा आएगा। हम उसके जरिए पता करेंगे कि कौन से डिस्टेंस सबसे स्मॉलर है, मतलब वो पॉइंट्स जो रहेंगे ना वो इसके पास रहेंगे। और ऐसे ही, और अगर तो डिस्टेंस निकालने के जो अलग अलग मेथड्स रहते हैं, तो आपने जैसे क्लास 10th में 11th 12th में पढ़ा होगा कि जो अगर कोई पॉइंट्स है x1 y1 एंड x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस निकलता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस रहता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। जैसे कि ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस में देखते हैं, तो जैसा मैंने बताया, देयर माइट बी अदर वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस एंड वन माइट बी प्रेफरेबल डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। तो कोई एक भी प्रेफरेबल हो सकता है कि जिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। हाउएवर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आल्सो कॉल्ड एज यूक्लिडियन डिस्टेंस इज द मोस्ट पॉपुलर फैमिलियर चॉइस, ठीक है। फिर दूसरा आता है मैनहट्टन डिस्टेंस एंड कोसाइन डिस्टेंस और अदर डिस्टेंसेस। एक मैनहट्टन डिस्टेंस रहता है और कोसाइन डिस्टेंस रहता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर नोटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोटेशन क्या रहता है, तो ये हमारा डीएन है। तो ये जो हमारा है, ये डीएन है, मतलब हमारा डेटा, ठीक है। अब देखिएगा आप इसको, मैंने क्या बोला कि जो हमारा डेटा रहता है एक्स आई और वाई की पेयर्स में रहता है, ठीक है। तो एक्स आई और वाई आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये डेटा रहता है हमारा एक्स आई वाई की पेयर्स में। सच डेट, इस लाइन को हम बोलते हैं सच डेट, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सच डेट, ठीक है। एक्स आई बिलोंग्स टू आर डी। एक्स आई जो रहता है वो सारे आर डी, मतलब कि जो हमारे रिव्यूज़ हैं, ये दिस प्रोडक्ट इज गुड, दिस प्रोडक्ट इज बैड, जो सारे सेंटेंसेस है वो आर डी। और वाई बिलोंग्स टू 0, 1। जो हम क्लासेस रहती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हम 1 से डिफाइन करते हैं और नेगेटिव को हम 0 से। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो इसलिए यहाँ पे 0 और 1 है, और जो एक्स आई है वो आर डी। तो सिंपल सी बात है कि डी एन इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स आई कॉमा वाई आई, I is equals to 1 to n such that xi belongs to rd and yi belongs to 0, 1। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा नोटेशन इसका, ठीक है। बहुत आसान नोटेशन है इसका। फिर हम अगर आगे देखें तो रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में, रिग्रेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में बेसिक फंडा जो है, बेसिक डिफरेंस है वो इसका है वाई आई का। एक्स आई सेम रहेगा इसमें, वाई आई के बस डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे वाई आई क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाई कोई भी कैटेगोरिकल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन कैटेगोरिकल नहीं, वाई मतलब कोई भी 0 और 1 बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिग्रेशन रहेगा, रिग्रेशन में ये वाई जो रहेगा बाइनरी वैल्यू नहीं रहेगा, ये एक रियल वैल्यू रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का मेंबर है, उसकी हाइट प्रिडिक्ट करनी है। क्यों प्रेडिक्ट करनी है? क्योंकि हमको हो सकता है कि टी शर्ट्स ऑर्डर करने का काम दिया गया हो कंपनी की तरफ से, और हमको उसकी हाइट प्रेडिक्ट करने को बोला जाए, हमको उसकी टी शर्ट का साइज़ प्रेडिक्ट करने को बोला जाए। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? उसकी हाइट के जरिए, उसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से उसका साइज़ आएगा, ठीक है। तो वही है कि क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ मॉडलिंग अ टारगेट वैल्यू बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर्स। रिग्रेशन एज अ रियल वैल्यू इज आउटपुट। सो हेयर वाई आई इज नो मोर पार्ट ऑफ स्मॉल फाइनाइट सेट। वाई जो रहता है ना, अब स्मॉल फाइनाइट सेट्स का पार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे स्मॉल फाइनाइट सेट्स थे, जो अगर हम इसमें बात करें तो ये स्मॉल फाइनाइट सेट है, या तो 0 या तो 1। लेकिन यहाँ पे स्मॉल फाइनाइट सेट्स नहीं है जो हमारा रिग्रेशन रहता है, इसमें स्मॉल फाइनाइट सेट्स नहीं है। रिग्रेशन हैज़ अ रियल वैल्यू एज आउटपुट। रिग्रेशन में क्या है, एक रियल वैल्यू आउटपुट रहेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं वेट, एज, जेंडर, रेस, एवरेज हाइट, तो हमने क्या किया, मशीन को दिया, डेटा दिया, वेट दिया किसी भी बंदे, किसी भी मेंबर का, एज दी उसकी, जेंडर दी, रेस दी, एवरेज हाइट दी उस कंट्री की। जैसे कि अगर हम इंडिया का निकाल देते हैं, इंडिया में किसी भी एक पर्टिकुलर मेंबर की हाइट प्रिडिक्ट करनी है हमको, तो हम उसको वेट देंगे, वेट कितना है, हम उसका एज देंगे, जेंडर देंगे, रेस देंगे और एवरेज हाइट देंगे, और साथ ही साथ हम उसको वाई की वैल्यूज़ भी देंगे कि इसके हिसाब से हाइट इतनी, इसके हिसाब से हाइट इतनी, इसके हिसाब से हाइट इतनी। और फिर फाइनली हम लास्ट में एक जो उसको एक नया डेटा देंगे, जो नया डेटा में वेट, एज, जेंडर, रेस और एवरेज हाइट, और हम उसको प्रिडिक्ट करने को बोलेंगे कि आप बताओ इसकी हाइट क्या होगी।
तो वो हाइट क्या रहेगी, एक रियल वैल्यू के फॉर्म में रहेगी। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में यही डिफरेंस है। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासीफाई करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिग्रेशन क्या करता है, एक रियल वैल्यू प्रेडिक्ट करने के काम आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर ज्योमेट्रिक इंट्यूशन अगर देखें तो विथ के इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 3 के साथ ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये रहा अगर हम के इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा पॉइंट्स है 3 है। एक ब्लू कैटेगरी है, एक ग्रीन कैटेगरी है और एक रेड कैटेगरी है। तो यहाँ पे रेड कैटेगरी के तो कोई भी नियरेस्ट नेबर्स नहीं है, सिर्फ ब्लू के हैं और ग्रीन के हैं। ग्रीन के जिनमें से 2 हैं और ब्लू के 4 हैं। तो हम इसको क्लासीफाई कर देंगे कि ये जो है ब्लू कैटेगरी का होगा और ब्लू मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉजिटिव होगा या जो भी हो, ठीक है। फिर और अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन, और आप के वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो के वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, लेकिन हम बात करेंगे कि के वैल्यू हमको परफेक्टली क्या लेनी है। हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। के वैल्यू कम लेने पे भी दिक्कत है, के वैल्यू ज़्यादा लेने पे भी दिक्कत है। ज़्यादा अच्छी वैल्यू रहती है जो उसकी मीडियोकर, ज़्यादा ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंसेस के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर हम के की परफेक्ट वैल्यू के बारे में जानेंगे, के की परफेक्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये सारी सीरीज़ मैं हिंदी में लाने वाला हूँ और इसके कोडिंग पार्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपको कोई दोस्त है जिसको मशीन लर्निंग सीखना हो और वो इंग्लिश में वीडियोस ना देख पा रहा हो तो उसको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, बताइए कि ये पूरी सीरीज़ हिंदी में है और वो जाके उसको बोलिए कि वो देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।